नमस्कार, गुड मॉर्निंग उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीषा रावत। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। ग्वालदम में पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन का 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने किया। इस मौके पर मंत्री ने एसोसिएशन की मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। इसके अलावा मंत्री ने ग्वालदम डाक बंगले के परिसर में पौधारोपण भी किया। मैं पत्रकार एसोसिएशन को आज के इस अधिवेशन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पत्रकारों ने मुझे बहुत सी समस्याओं के बारे में अवगत कराया है, लिखित भी दिया है। माननीय मैठाणी जी ने, यहाँ के एसोसिएशन ने, आदरणीय लखेड़ा जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मुझे बताई हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज के अधिवेशन में जो भी समस्याएं मेरे सामने आई हैं, मैं अपने विभाग के अधिकारियों को भी और माननीय मुख्यमंत्री के सम्मुख रख के पत्रकारों के इस समस्या का समाधान करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मंगलवार को मसूरी के रोटरी क्लब में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया। इस दौरान कांग्रेस नेता मनमोहन मल, नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता समेत तमाम लोग मौजूद रहे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने गैरसैंण में बजट सत्र न होने को लेकर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। बता दें कि बजट सत्र अब गैरसैंण की जगह देहरादून में होने जा रहा है। ऐसे में हरीश रावत का कहना है कि गैरसैंण में बजट सत्र न होना जनता के साथ धोखा और विधानसभा की अवमानना है। कुछ दुख, कुछ गुस्सा, 10 बहाने बनाकर अंत में श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बजट सत्र देहरादून में ही आयोजित करने का फैसला किया। बड़े बहाने बनाए गए गैरसैंण में जाने। 2 ऐसे महारथी जो अपने को राज्य आंदोलन का पुरोधा कहते हैं, उन्होंने 4 धाम यात्रा के संचालन का बहाना बनाकर गैरसैंण में सत्र न होने की वकालत की। हम तभी समझ गए थे इरादा नेक नहीं, लेकिन श्री पुष्कर सिंह धामी और उनके संसदीय कार्य मंत्री ये भूल गए कि उत्तराखंड की विधानसभा ने संकल्प पारित किया है, प्रस्ताव पारित किया है कि बजट सत्र हमेशा गैरसैंण में होगा। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर चेकिंग के दौरान पशुपालन विभाग की टीम ने घोड़ा खच्चरों के संचालन के मामले में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत 2 पशु स्वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इसके साथ ही अन्य को भी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। दरअसल केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान देखा था कि खच्चर चलने में असमर्थ है, लेकिन इसके बावजूद पशुपालक उसे यात्रा में जबरन ला रहे हैं। बागेश्वर जिले के कांडा तहसील क्षेत्र में NH 309A राजमार्ग पर स्थित एक पेट्रोल पंप खतरे की जद में आ पहुंचा। यहां जंगलों में भड़की हुई आग पेट्रोल पंप के पास आ पहुंची। आग के पहुंचते ही पेट्रोल पंप के कर्मचारी सजग हो गए और उन्होंने आनन फानन में पंप बंद कर दिया। गनीमत रही कि जंगल की आग कुछ ही देर में बुझ भी गई। पंप से बोल रहा हूँ। हमारे सामने आग लगी हुई है जो पेट्रोल पंप पर काफ़ी खतरा बना हुआ है। मेरी वन विभाग की टीम से ये गुजारिश है, कृपया प्लीज़ इस ओर ध्यान दीजिए। ऐसी लापरवाही पे थोड़ा बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। रुद्रप्रयाग जिले के 2 स्थानों पर खनन कारोबारियों ने बिना अनुमति के मंदाकिनी नदी पर सड़क बना दी है। इसके लिए उन्होंने बोल्डर और मिट्टी भरकर नदी के प्रवाह को रोक दिया, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह रोके जाने से पर्यावरणविद भी खासा चिंतित हैं। वहीं जीव जंतुओं के अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने राकेश टिकैत पर हुए हमले के विरोध में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन कोतवाली में सौंपा। किसानों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। किसानों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के इशारे पर ही राकेश टिकैत के ऊपर हमला हुआ है कि जो घटना हुई टिकैत साहब के साथ, उसकी हम परजोर निंदा करते हैं। सारी तहसीलों में आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, थानों में दे रहे हैं, हम DM साहब के पास जा रहे हैं, वहाँ भी उनको ज्ञापन देंगे। ये जो घटना हुई है ये सरकार की मिलीभगत से हुई है। उनका जो कद है बहुत बढ़ रहा है टिकैत साहब का, और सरकार जो बखला रही है वो ऐसे कर्म करा रही है जिससे उनको पहले ये हुआ कि टिकैत साहब को जुल्म से निकाल दिया। ये चर्चा बहुत हुई है, कौन निकालने वाला, खुद वो मुख्तियार हैं।
हल्द्वानी सीबीसीआईडी में तैनात रहे बलवीर सिंह के रिटायरमेंट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी सीबीसीआईडी विभाग के पदाधिकारियों ने उन्हें फूल माला पहनाकर शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गुड मॉर्निंग उत्तराखंड में आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देवभूमि न्यूज पर।